नमस्कार। हाल के कुछ वर्षों में आपने ये नोटिस किया होगा कि हिंदुओं के साथ एक अलग व्यवहार हो रहा है सरकारों द्वारा, न्यायपालिका द्वारा, और एक विशेष धर्म या अर्बन नक्सल या बुद्धिजीवियों के साथ एक अलग व्यवहार हो रहा है। मैं कुछ उदाहरण देता हूँ आपको। पहला उदाहरण ये है कि 2 दिन पहले सफूरा जरगर को मानवता के आधार पर बेल दे दी गई कि वो गर्भवती हैं, इसलिए ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर उनको बेल दे दी जाए। इसमें सरकार ने विरोध नहीं किया, किसी ने विरोध नहीं किया। और इसके विपरीत अगर आप देखेंगे तो साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को 9 साल जेल में रखा गया, वो भी बिना चार्जशीट किए। उसमें उनके मानवता के अधिकार थे ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो एक हिंदू हैं, हिंदू संत हैं। उनको कैंसर हो गया, बेल नहीं दी गई। उनकी रीढ़ की हड्डी टूट गई, उनको बेल नहीं दी गई। उनके पिता की मौत हो गई, उनको बेल नहीं दी गई। हर बार यही पुलिस द्वारा अदालत में कहा गया कि वो समाज के लिए खतरा है, इसलिए उनका जेल में रहना बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये जो सफूरा जरगर हैं, जिन्होंने दिल्ली दंगों में एक भूमिका निभाई, उनके भाषण के बाद दंगे भड़ के, वो समाज के लिए खतरा नहीं है। वो बिल्कुल गर्भवती हैं, इसलिए उनके लिए 100 खून माफ़। एक और केस बनता है। एक हिंदू संत हैं, संत आशाराम बापू, जो कि 83 वर्षीय हैं और एक मनगढ़ंत केस में जेल में हैं, जिसमें एक तथाकथित लड़की ने सिर्फ ये FIR में लिखवा दिया कि उन्होंने बदनीयत से छुआ, सिर पे बदनीयत से छूने की कोशिश की, तो उनके खिलाफ एक केस बनाया जाता है, जिसमें तथाकथित मीडिया एक अलग तरह से रिपोर्टिंग करती है, न्यायपालिका पे दबाव बनाती है और उनको सज़ा हो जाती है। जबकि मेडिकल रिपोर्ट में भी कहीं पर भी लड़की के साथ किसी तरह का शारीरिक संबंध बनने की बात ही नहीं है। लड़की वर्जिन है पूरी तरीके से, ये मेडिकल रिपोर्ट कहती है। लेकिन सब चीज़ें नज़रअंदाज करी गई क्योंकि लड़की नाबालिग थी। नाबालिग में एक नया कानून बनाया था कांग्रेस सरकार ने, पोक्सो। उसके आधार पर जो नाबालिग लड़की बोल दे वही ब्रह्म वाक्य हो जाता है और उसमें सज़ा हो जाती है। ये वही हिंदू संत हैं जिन्होंने कांग्रेस को सीधी चुनौती दी थी 2013, 12 और 13 में। राहुल गांधी को पप्पू बबलू बोला था और सोनिया गांधी को देश छोड़ो बोला था, क्योंकि वो हिंदुस्तान के कुछ राज्यों, विशेषकर महाराष्ट्र, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के कुछ एरियाओं में वेटिकन का खुला धर्मांतरण का धंधा चलवाती थी, एकदम खुले तौर पे। तो क्या था कि संत आशाराम बापू उसमें पहाड़ की तरह खड़े थे बीच में। जो आदिवासियों थे उनकी विभिन्न तरह से मदद करते थे, घर बनवा के देते थे और भी चीज़ें उनको देते थे। आश्रमों में लोग आज सेवा करें, उनको पैसा देते थे, भले दिन भर बैठ के ध्यान भजन करें। तो उस कारण क्या था, वो वेटिकन का धंधा एकदम चौपट हुआ था। तो कांग्रेस ने, मीडिया, इन सब ने मिलकर उनको फंसा दिया और जेल में बंद करा दिया एक झूठे केस में, जिसमें मीडिया ने बहुत बड़ा योगदान दिया। ऐसा एक समाज में और समाज की नज़रों में एक ऐसा एक रूप बना दिया उनका कि अदालत को खुद दबाव में आके सज़ा देनी पड़ी। चलिए, ये तो हो गया एक संत का केस। अब एक और केस देखते हैं अलग अलग। जैसे ही कोई हिंदू का त्यौहार आता है, हिंदुओं का, सबसे पहले आती है जन्माष्टमी, दही हांडी का उत्सव। दही हांडी के उत्सव में सुप्रीम कोर्ट ने दही हांडी की एक ऊंचाई तय कर दी कि इससे ऊंचा नहीं होगा वरना बच्चों को चोट लग जाएगी। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस बात में। लेकिन उसी समय मुहर्रम में जब बच्चे, छोटे छोटे बच्चे अपने शरीर पे ट्यूबलाइट फोड़ते हैं और उनके पिता या उनके पेरेंट्स उनके शरीर पे थोड़ा सा चिबोते हैं जिससे खून निकलता, उस समय बातें क्यों नहीं आती कि बच्चों को चोट लग रही है? उस समय कोई कानून नहीं आता, कोई आदेश नहीं आता। दीपावली में पटाखों का आदेश आ जाता है, क्योंकि दीपावली के पटाखे क्या कहते हैं कि पॉल्यूशन करते हैं। नए साल पे लोग पटाखे फोड़ते हैं, ईसाई नव वर्ष होता है, उससे पॉल्यूशन नहीं होता, वो तो लगता है ऑक्सीजन छोड़ते हैं। खैर, उसके बारे में क्या कहना। होली आते ही पानी कम पड़ जाता है दुनिया में, खासकर भारत में। सूखी होली का आदेश आता है, मीडिया एक नया प्रोपेगेंडा चालू कर देती है कि पानी की बर्बादी होगी। सारी समस्याएं हिंदू धर्म से, सब एक से एक सारी समस्याएं, सारी मीडिया की समस्या हिंदू धर्म से। अभी ताज़ा केस देख लीजिए। 5 दिन पहले एक NGO ने एक अदालत में एप्लीकेशन दी कि कोविड-19 के कारण जगन्नाथ जी की यात्रा को रद्द किया जाए, और आदेश पारित हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने रोक भी लगा दी। फिर वो तो कहे कि जगन्नाथ जी ट्रस्ट, कुछ सांसदों और केंद्र सरकार ने मिलकर एक याचिका दायर की कि नहीं, इस फैसले को बदलिए, कुछ कार्रवाई की जाएगी जिस कारण सब कुछ सुनियोजित होगा, इस तरह से नहीं फैलेगा। वो तो भला हो। फिर कुछ जजों का, जिन्होंने याचिका एक्सेप्ट की और उसको अलाउ कर दिया, और उसके बाद वहाँ पे जो भी ट्रस्ट था उसके लोगों का टेस्ट हुआ, सबका निगेटिव आया और बड़ी अच्छे से शांतिपूर्ण तरीके से यात्रा हो गई। अब वो नए NGO के पास पैसा कहाँ से आया इतने बड़े बड़े वकील हायर करने का, ये भी सोचने का है। तो क्या है ना कि कुछ NGO, विदेशी संस्थाएं, कुछ अर्बन नक्सल मिलकर हिंदू धर्म के पीछे पड़े हैं, हर तरह से ख़त्म करना चाहते हैं। इसलिए मेरी आप लोगों से अनुरोध है कि जहाँ कहीं आपको ऐसा कुछ दिखे वहाँ विरोध करिए। अगर आप चुप बैठे रहेंगे तो ये आपको खा जाएंगे। धन्यवाद।